हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू स्पीडिंग ज्ञान कोचिंग क्लासेस चैनल। तो आज हम आपके सामने लेकर आए हैं जो क्लास 11 का अर्धवार्षिक हिंदी का पेपर होने वाला है, उसका फुल सॉल्यूशन। और ये पेपर आपके अर्धवार्षिक परीक्षा में आने वाला है। 3 नवंबर का जो पेपर होने वाला है उसमें 80% जो क्वेश्चन है वो यहीं से आने वाले हैं। तो जल्दी से आप अपने पेपर को जो सॉल्यूशन देख लीजिए और इसकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से 80% जो क्वेश्चन है वो आपके अर्धवार्षिक हिंदी की परीक्षा में देखने को मिलेंगे। तो इनके आंसर वो जल्दी से हम मिला लेते हैं। जैसे कि सबसे पहले क्वेश्चन जो हमारे सामने आते हैं कि सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसमें चिराग पूछा गया है कि चिराग किसी मयस्सर नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा शहर को। शहर को वो चिराग मयस्सर नहीं है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन होने वाला है कि श्रृंगार शांत व करुण रस की प्रधानता होती है, तो वह माधुर गुण में होती है। इसका करेक्ट आंसर माधुर गुण होने वाला है। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है उसका नाम है मियाँ नसरुद्दीन कितने प्रकार की रोटियां बनाने के लिए मशहूर थे, तो वो 56 प्रकार की रोटियां बनाने के लिए प्रसिद्ध थे। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी है, तो इसकी जो शुद्ध वर्तनी हो जाएगी कवयित्री, इसकी शुद्ध वर्तनी है। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है कि लता मंगेशकर के पिता का नाम क्या था, तो लता मंगेशकर के पिता का नाम दीनानाथ मंगेशकर था, जैसा कि ऑप्शन में दिया हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर दीनानाथ मंगेशकर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन है बायोडाटा की भाषा होनी चाहिए, तो बायोडाटा की भाषा सरल एवं सीधी होनी चाहिए, तो इसका बा एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। उसके बाद हम दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। तो दूसरे क्वेश्चन का जो आंसर है अभी आप लोग देख लीजिए और नोट डाउन कर लीजिए, ताकि आप 3 नंबर के जो पेपर में अच्छे नंबर अच्छा स्कोर कर सकें। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति कर रहे हैं यहाँ पे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है बाड़ी का डिक्टेटर डॉट को कहा जाता है, तो बाड़ी का जो डिक्टेटर है वो कबीर को कहा जाता है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है प्रबंध काव्य के अंतर्गत डैश आता है, तो साकेत जो है वो प्रबंध काव्य के अंतर्गत आता है। उसके बाद तीसरा जो क्वेश्चन है कि डॉट युग को निबंध का स्वर्णकाल माना जाता है, तो शुक्ल युग को निबंध का जो है स्वर्णकाल माना जाता है। उसके बाद चौथा जो क्वेश्चन है कि वह परिश्रम करता है तो अधिक सफल होता है, तो यह डैश वाक्य है, तो यह है हमारे पास संकेतवाचक वाक्य है। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है कुएं की खुदाई का काम डॉट कहलाता है, तो वो चेजारो कहलाता है। कुएं की खोदने का जो काम है वो चेजारो कहा जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हिंदी का पहला साप्ताहिक पत्र डैश है, तो उसका सही आंसर होने वाला है उदंत मार्दन हिंदी का जो है पहला साप्ताहिक पत्र है। उसके बाद जो अगले क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं निम्नलिखित कथनों के सत्य और असत्य बताइए, तो ये भी हम जल्दी से देख लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों के सत्य और असत्य लिखिए। तो कभी पहला क्वेश्चन है कभी भवानी प्रसाद मिश्र की माता बहुत पढ़ी लिखी थी, तो इसका आंसर गलत हो जाएगा। उनकी जो माता थी वो पढ़ी लिखी नहीं थी। दूसरा क्वेश्चन है जहाँ रस होता है वहाँ शब्द गुण होते हैं, तो एकदम करेक्ट होने वाला है कि जहाँ पर भी रस होते हैं वहाँ शब्द गुण होते हैं। तीसरा क्वेश्चन है मुंशी बंशीधर के पिता उन्हें ईमानदारी का पाठ पढ़ाते थे, नहीं, ये एकदम रॉन्ग होने वाला है। मुंशी जो बंशीधर के पिता हैं उन्हें ईमानदारी का पाठ नहीं पढ़ाते थे। भारत की राजभाषा हिंदी है, तो एकदम करेक्ट हो जाएगा। भारत की जो राजभाषा है वो हिंदी घोषित की गई है। आलव आधारित पाठ की लेख का एनी फ्रैंक है, तो ये क्वेश्चन एकदम रॉन्ग है। डायरी अंतरंग साक्षात्कार है, जी हाँ, डायरी को अंतरंग साक्षात्कार माना जाता है, तो एकदम करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हम अगले क्वेश्चन पे आ जाएंगे सही जोड़ी का मिलान कीजिए, तो यहाँ पे भी हम सही जोड़ी मिला लेते हैं। तो सबसे खतरनाक जो है वो किसके बारे में कहा गया है, पास कवि के बारे में सबसे खतरनाक कहा गया है, तो यहाँ पर इसका सही मिलान हो जाएगा। रूला जो है वो मात्रिक छंद है, तो इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। गलता लोहा, तो गलता लोहा क्या है हमारे पास, कहानी है, तो इसका आंसर कहानी में हो जाएगा। व्यंजना जो है वो हमारे पास शब्द शक्ति होती है। और भरतनाट्यम, जो भरतनाट्यम तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। अनुस्मारक, अनुस्मारक को लगाना है रिमाइंडर से। और मीरा के जो प्रभु हैं वो कौन है, गिरधर नागर। तो ये आपकी सही जोड़ी यहाँ पर कंप्लीट हो जाती हैं, तो इसे भी आप नोट डाउन कर लीजिए और इसकी अच्छी से प्रैक्टिस कर लीजिए, ताकि जो 3 नंबर के पेपर में आप इसे अच्छे से कर पाओ। उसके बाद अगले क्वेश्चन 5वें क्वेश्चन पर चलते हैं हम। तो अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, एक वाक्य में उत्तर लिखिए, तो इसके भी आंसर हम जल्दी से आपको बता दे रहे हैं। तो चंपा क्या छुपा देती है, तो इसका जो स्क्रीनशॉट है मैं यहाँ पर लगा के आपको बता दूंगा कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, चंपा अपने फूलों को छुपा देती है।
दूसरा जो क्वेश्चन है, अलंकार की परिभाषा लिखिए। तो अलंकार की परिभाषा यहाँ पर लिखी हुई है कि अलंकार वह साधन है जो काव्य की शोभा बढ़ाता है, जैसे आभूषण शरीर की शोभा बढ़ाते हैं, उसे ही अलंकार कहते हैं। अगला जो क्वेश्चन है तीसरा, अप्पू की माँ का क्या नाम था? तो अप्पू की माँ का नाम सर्वजया था। उसके बाद चौथा जो क्वेश्चन है, भारत मिश्र के संपादक का नाम लिखिए। तो भारत मिश्र के संपादक का नाम बालमुकुंद गुप्त है। अगला जो क्वेश्चन है, तकनीकी शब्द से क्या अभिप्राय है? तकनीकी शब्द से क्या अभिप्राय है? तो इसका आंसर होने वाला है, तकनीकी शब्द वे शब्द होते हैं जिनका उपयोग किसी विशेष क्षेत्र, विज्ञान या व्यवसाय में किया जाता है। तो इसका भी आंसर आप नोट डाउन कर लीजिए। अगला जो क्वेश्चन है, आलो आधारी क्या अर्थ है? तो आलो आधारी का अर्थ होता है अंधेरे का आलोक या अंधेरे में प्रकाश। अगला जो क्वेश्चन है, स्टिंग ऑपरेशन से क्या समझते हैं? तो स्टिंग ऑपरेशन का अर्थ होता है एक गुप्त पत्रकारिता विधि जिसमें किसी व्यक्ति या संगठन के अवैध या अनैतिक कार्यों को उजागर करने के लिए कैमरे या रिकॉर्डिंग उपकरणों का प्रयोग किया जाता है। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 5 तक यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। अगले जो क्वेश्चन है वो आप जल्दी से देख लीजिए और इनकी प्रैक्टिस और इन्हें बहुत जल्दी से याद कर लीजिए ताकि आप अपने एग्जाम में टॉप कर सको। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने दिया हुआ है कि छायावाद की 2 विशेषताएं एवं 2 कवियों के नाम लिखिए। तो ये आप क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। उसके बाद क्वेश्चन है कि भक्ति काल के 2 कवि एवं उनकी एक रचना का नाम लिखिए। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, मानव शरीर का निर्माण किन पंचतत्वों से हुआ है? और इसके अथवा का जो क्वेश्चन है, कवि ने चंपा की किन विशेषताओं का उल्लेख किया है? अगला जो क्वेश्चन है, काव्य की परिभाषा एवं उसके भेद लिखिए। और उसका जो अथवा है, श्रृंगार रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। जो क्वेश्चन नंबर 9 है, वक्रोक्ति अलंकार किसे कहते हैं? उदाहरण देकर समझाइए। अथवा का जो क्वेश्चन है, शब्द गुण की परिभाषा लिखिए और उसके प्रकार बताइए। और इसके जो आगे क्वेश्चन है आपके सामने, कहानी एवं एकांकी में अंतर लिखिए। इसका अथवे का क्वेश्चन है, गद्य की मुख्य एवं गौण विधाओं के नाम लिखिए। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है जो आप आसानी से, अगर आपने पढ़ा होगा इनके बारे में, तो आप आंसर जो है वो बहुत ही सटीक तरीके से लिख सकते हो। अगला जो क्वेश्चन है, भारत माता के प्रति नेहरू जी की क्या अवधारणा थी? तो ये क्वेश्चन आपका होने वाला है। उसके बाद जो क्वेश्चन है, कृषि विभाग वालों ने मामले को हार्टिकल्चर विभाग को सौंपने के पीछे क्या तर्क दिया है? और इसके बाद जो क्वेश्चन है, क्षेत्रीय शब्द किसे कहते हैं? परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। उसके बाद जो क्वेश्चन है, बाघ किसे कहते हैं? रचना के आधार पर बाघ के प्रकार लिखिए। 13वां जो क्वेश्चन है, मुहावरे एवं लोकोक्तियों का अंतर स्पष्ट कीजिए। तो ये आपके सामने जो क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम में आने वाले हैं। आप देख सकते हैं जैसा कि पालर पानी की पाताल पानी व रेचाणी पानी में अंतर स्पष्ट कीजिए। आलो आधारी पाठ में बेबी की 2 मुख्य समस्याएं क्या थी? संचार के प्रमुख तत्वों के नाम लिखिए। आज़ादी के पहले के 4 प्रमुख पत्रकारों के नाम लिखिए, समाचार पत्रों के, सॉरी। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 16 है, जैसे कि आप देख सकते हैं, इसमें काव्यगत विशेषताएं पूछी हुई हैं। कबीरदास और भवानी प्रसाद मिश्र की किसी एक पर आपको लिखना है। आगे क्वेश्चन भी आप लोग देख लीजिए जल्दी से और नोट डाउन कर लीजिए और इन्हें याद भी कर लीजिए। तो ये आपके गद्यांश पद्यांश है, इन्हें भी आप देख लीजिए, का स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। तो आपकी ये जो अंक सूची इसमें आने वाली है, अंक सूची की 2य प्रति हेतु माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल को पत्र लिखना है। और इसकी जो अथवा का जो क्वेश्चन है यहाँ पे दिया हुआ है, कक्षा 10वीं की मेरिट लिस्ट में नाम आने पर मित्र को एक बधाई पत्र लिखिए। तो ये आपका 4 नंबर का प्रश्न है, यहाँ पर बधाई पत्र बताया गया है। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 23 में जो आया है, किसी एक विषय पर रूपरेखा सहित निबंध लिखना है आपको। तो आप किसी भी एक विषय पर जो भी आपने याद किया है उस पर निबंध लिख सकते हैं। और इसका जो प्रार्थना पत्र है और जो निबंध है, मैं किसी एक विषय पर आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। तो आप किसी भी एक विषय पर यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, विज्ञान के हर क्षेत्र में बढ़ती कदम, भारतीय समाज में नारी का स्थान, पर्यावरण प्रदूषण की समस्या, आतंकवाद की समस्या, समाचार पत्रों का महत्व। तो ये आपका 3 नवंबर का पेपर होने वाला है, क्लास 11 का हिंदी विषय का। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया हो और जो पेपर है आपको इसके बारे में पता चल गया होगा कि आपका जो पेपर है वो कैसे आने वाला है। तो इसकी प्रैक्टिस आप बहुत ही अच्छे से कर लीजिएगा 3 नवंबर के पेपर के लिए।
और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करें।